नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार में स्पीकर के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आया है, जिसकी जड़ कहीं न कहीं पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की अप्रकाशित किताब है। जिस अप्रकाशित किताब की वजह से संसद के बजट सत्र का पहला हिस्सा कमोबेश हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज संसद में तब गतिरोध थोड़ा टूटने दिखा जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस आ गया। तब जाकर आज लोकसभा में बजट पर चर्चा शुरू हुई। अखिलेश यादव समेत विपक्षी पार्टियों ने बजट, अमेरिका के साथ ट्रेड डील समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन आगे की राह ऐसी नहीं दिख रही, क्योंकि स्पीकर के खिलाफ नोटिस में 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। हैरानी की बात है कि इसमें एलओपी यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी राहुल गांधी के दस्तखत ही नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के भी सिग्नेचर इस अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं है। इस नोटिस को लेकर विपक्ष कितना गंभीर है उसका पता इस बात से लगता है कि जो नोटिस दिया गया उसमें तारीख ही गलत डाल दी, हालांकि बाद में उसे सुधार कर सही किया गया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने 4 फरवरी को लोकसभा के अंदर जो हुआ उसका वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। इसमें क्या है आगे बताऊंगी, लेकिन इस बीच एक और बात हो गई। राहुल गांधी, जो अब तक पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की अप्रकाशित किताब का ढिंढोरा पीट रहे थे, उस किताब के पब्लिशर पेंगुइन ने कहा है कि किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है, ना तो प्रिंट ना डिजिटल कॉपी जारी हुई है। जो कॉपी सर्कुलेशन में है वो अवैध है। पेंगुइन ने कानूनी एक्शन लेने की बात भी की है। पेंगुइन के पोस्ट को शेयर करते हुए पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ने लिखा है कि यही किताब का सही स्टेटस है। फिर सवाल है कि राहुल गांधी के पास किताब कहां से पहुंच गई। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन राहुल गांधी जिद पर अड़े हैं। कांग्रेस अब नरवणे के दिसंबर 2023 के एक पुराने ट्वीट का हवाला दे रही है। कांग्रेस के आरोपों पर पेंगुइन ने जवाब देते हुए कहा कि प्रकाशित किताब और प्री ऑर्डर किताब में फर्क होता है। ऐसे में सवाल है, क्या नरवणे की अप्रकाशित किताब पर सरकार को घेरने वाला राहुल गांधी का नैरेटिव क्या ध्वस्त हो गया? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए जो भी मुद्दा लेकर आते हैं, कुछ ही दिन में उसकी हवा निकल जाती है। बार बार ऐसा होने की वजह यह दिखती है कि शायद कहीं ना कहीं होमवर्क कमजोर होता है, हार्ड फैक्ट की कमी होती है। आप देख लीजिए, इससे पहले वोट चोरी, नरेंद्र सरेंडर, अपने ही देश की इकोनॉमी को डेड कहना, और अब नरवणे की अप्रकाशित किताब का मुद्दा। राहुल गांधी को लगा यही मौका है, लेकिन दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि एक बार फिर राहुल गांधी ने अप्रकाशित किताब की एक लाइन उठाकर पूरा नैरेटिव पलटने की कोशिश की, लेकिन प्रकाशक से लेखक तक सबका बयान आ चुका। फिर भी राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़े हैं। आज उन्होंने क्या कहा और बीजेपी ने क्या पलटवार किया? Either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? राहुल गांधी जी ने सारी पराकाष्ठा क्रॉस कर दी। जब पब्लिशर कह रहा है कि हमने बुक पब्लिश ही नहीं किया, तो कौन सा बुक आप पब्लिश करके घूम रहे हो? फिर पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर जो है आपने सदन को गुमराह किया। राहुल गांधी और कांग्रेस अब नरवणे के दिसंबर 2023 के एक पोस्ट को ढाल बनाने की कोशिश
कर रहे हैं, लेकिन पब्लिशर पेंगुइन ने इसका भी जवाब दे दिया और कहा प्रकाशित किताब और प्री ऑर्डर किताब में बहुत फर्क होता है। प्री ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि किताब उपलब्ध है, लेकिन सवाल है कि जो किताब छपी ही नहीं वो राहुल गांधी के पास आई कहां से, संसद में कैसे पहुंच गई। अब दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस बीच मोदी विरोधी पार्टियां आज स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई हैं। मैं मानती हूं ये उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कमोबेश हर संवैधानिक संस्था से अविश्वास दिखने लगे तो सवाल जरूर खड़ा होता है, चाहे वो देश के चीफ जस्टिस हों, उपराष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त। और अब स्पीकर को भी इसी लाइन में विरोधी दल ले आए हैं, लेकिन अविश्वास लाए इसमें भी भद पिट गई। इस नोटिस में राहुल गांधी के ही साइन नहीं है। अब कांग्रेस और दूसरे साथी क्या कह रहे हैं, सुनिए। राहुल गांधी का हस्ताक्षर क्यों नहीं है? जब लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया गया, उसी मुद्दे को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, फिर उनका हस्ताक्षर क्यों नहीं है? हम लोग ऑपोजिशन जितने भी मेंबरान हैं हम लोगों ने साइन किया है। इट इज नॉट नेसेसरी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी उसमें साइन करें। वो खुद क्यों करेंगे? उनको ही बताए नहीं तो उनके समर्थन में सब लोग खड़े हैं ना, तो अच्छी बात है। क्या जरूरत है उनके स्वाक्षरी की? स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी को ममता बनर्जी की पार्टी का साथ नहीं मिला। टीएमसी सांसदों ने नोटिस पर साइन करने से मना कर दिया। आम आदमी पार्टी के सांसदों का कहना है कि वो अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। सुनिए तृणमूल कांग्रेस का क्या कहना है और कांग्रेस कैसे डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई। पहले हमने ये कहा कि आप एक चिट्ठी इन फॉर्म ऑफ अ प्रोटेस्ट आप स्पीकर को भेजिए। उस चिट्ठी में सारे ऑपोजिशन एमपीज, चाहे वो कांग्रेस के हो, समाजवादी पार्टी के हो, तृणमूल के हो, डीएमके के हो, सब साइन करेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। और स्पीकर को आप 2-4 दिन समय दीजिए, 2 दिन समय दीजिए, 3 दिन समय दीजिए। अगर स्पीकर कोई एक्शन नहीं लेता है या उस पर कोई विचार नहीं करता है, then there is always a room to move no confidence. We have no problem. टीएमसी हस्ताक्षर में नहीं थी, साथ है आपके? बिल्कुल साथ में है। ये इस दस्तावेज पे उन्होंने साइन नहीं किया। उनका मंशा था कि पहले उनको चिट्ठी लिख के उनसे जवाब लिया जाए, फिर वो भी शिरकत करते, लेकिन ज्यादातर पार्टी का ये मानना था कि नहीं, हम लोग को नो कॉन्फिडेंस मोशन दे देना चाहिए। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के बाद स्पीकर ओम बिरला ने बड़ा फैसला लिया है। जब तक सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता वो स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। संभावना है कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से यानी 9 मार्च को ही स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो। इस बीच 4 फरवरी को जब प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना था, तब विपक्ष की महिला सांसदों ने क्या किया, उसका नया वीडियो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज शेयर किया। उसके बाद से रिजिजू और कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ में वार पलटवार चल रहा है। सुनिए। कल्पना कीजिए अगर हमारा बीजेपी के जो महिला सांसदों को आगे बढ़ने देते तो क्या होता। हमारे तो संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अगर वो कांग्रेस के 5-6 महिला सांसद जो प्रधानमंत्री का कुर्सी पार करके पीछे चले गए हमारे और, तो उसको कन्फ्रंट करने के लिए हमारे बीजेपी सांसदों ने डिमांड किया था, खास करके महिला सांसदों ने, कि इनको हम रोकेंगे फिजिकली। लेकिन हम लोगों ने कहा कि ये संसद के गरिमा के हिसाब से ठीक नहीं रहेगा और फिजिकल नहीं होना है। तो क्या नए वीडियो डाले मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और किस तरह से हमें बेबुनियाद हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, मनगढ़ंत कहानियां बताई जा रही है। और हमने एक बार देखा था कि एक मुरारी के सुने सपने वैसे कि एक सपना जा रहा है, कभी कहते हैं भंगड़ी से मरना चाहते थे, कभी कहते हैं काटना चाहते थे। अब नई चीज आ गई है। हमारे महिलाएं, हम थोड़ी किसी को मारने गए थे, हम तो एक बैनर लेके गए थे। अब बैनर से डर गए, आप एक किताब लेने से डर गए। आपको टैरिफ के ऊपर बात नहीं करनी है, आपको चाइना की घुसखोरी के ऊपर बात नहीं करनी है। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल नंबर 1, पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब का सच सामने आने के बाद क्या मोदी के खिलाफ राहुल का नैरेटिव ध्वस्त हो गया? सवाल नंबर 2, नरवणे की किताब ना छपी ना प्रकाशित हुई तो फिर राहुल गांधी के हाथों संसद तक कैसे पहुंची? सच्चाई कौन छुपा रहा है? सवाल नंबर 3, अप्रकाशित किताब पर करोड़ों बर्बाद, संसद ठप, क्या अब पुलिस राहुल गांधी से भी करेगी पूछताछ?
सवाल नंबर 4, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष में दो फाड़, क्या टीएमसी को राहुल पर अविश्वास? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं राधिका खेड़ा, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर अजीज खान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, मेरे भाई तौसीफ रहमान राष्ट्रीय प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऋतुराज जी जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। लेकिन मेरा पहला सवाल कमरुज़मान चौधरी जी को जाता है। कमरुज़मान चौधरी, अब आपने सारे पक्ष पढ़ लिए होंगे, पेंगुइन किताब प्रकाशन वालों का भी बयान आ चुका है, नरवणे साहब का भी आ गया है, किताब न छपी न पब्लिश हुई, राहुल गांधी के पास कैसे आई और कैसे पहुंची पार्लियामेंट में? आज सवाल पब्लिक का यही है। नाविका जी, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि किताब पब्लिश्ड किताब को राहुल गांधी पढ़ रहे थे या अनपब्लिश्ड किताब को राहुल गांधी पढ़ रहे? ये जरूरी मुद्दा है कि जो किताब में जनरल नरवणे ने नरेंद्र मोदी जी का जो इनकम्पिटेंस है और इनडिसीजन को उसमें जो लिखा गया वो ज्यादा जरूरी है। जब हमारे फौज सरहद में एक पॉलिटिकल डिसीजन के लिए वेट कर रहे थे, तभी नरेंद्र मोदी सरकार ने आदेश देती है जो उचित समझो वो करो। तो इससे ज्यादा कायरपूर्ण बातें हो ही नहीं सकती है इस नरेंद्र मोदी सरकार का। आप मुद्दा को घुमाने के लिए, भैया आपने ये किताब कहां से मिल गया आपको? अरे किताब तो इंडिया टुडे के आज पब्लिकेशन भी आया जिसमें उसने साफ लिखा है कि ये किताब जिस वक्त रिकॉल किया गया डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, उस वक्त तक बाजार में अवेलेबल था। आपने ये किताब तो बैन तो नहीं किया मार्केट में, ये मार्केट अवेलेबल था, जिसका तहत राहुल गांधी जी को हो सकता है कि उनको मिल गया हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मिला हो बाजार में। मुद्दा वहां पे नहीं है कि वो किताब पब्लिश हुआ कि पब्लिश नहीं हुआ। मुद्दा बहस का होना चाहिए था नरवणे जी जो लिखे वहां पे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप का क्या जवाब है। हमको आज ये बात समझना है और जानना है कि 40 लोगों ने जो शहीद हुए, आप कह रहे हैं कि मुद्दा ये नहीं है कि प्रकाशित हुआ कि नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, केस स्पेशल सेल को चला गया है, वहां पर पब्लिशिंग हाउस का स्टेटमेंट आ गया है, नरवणे जी का स्टेटमेंट आ गया है। आप कह रहे हैं इसका कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि आपका कहना है कि कुछ भी कहीं से लिखा हुआ हो, ऑथेंटिकेटेड ना हो, लेकिन उस पर चर्चा हो जानी चाहिए। ये कैसे हो सकता है? और सवाल है कि अविश्वास प्रस्ताव अगर लाना भी है तो राहुल गांधी साइन तो कर देते, तारीख तो ठीक लिख देते। कांग्रेस पार्टी 2025 का डेट डाल दिया 2026 के अविश्वास प्रस्ताव में, बाद में भाग दौड़कर उसे सही किया गया। राधिका खेड़ा जी, सवाल मेरा ये है कि कौन छुपा रहा है सच? आज पब्लिक जानना चाहती है कि ये आप लोग विपक्षी दल और सत्ता पक्ष क्या इसी तरह खेलते रहेंगे? पब्लिक को कुछ पता चलेगा भी या नहीं? सभी को नमस्कार। नाविका जी, आज का मुद्दा बहुत सीधा है और वो मुद्दा ये है कि राहुल गांधी का झूठ एक बार फिर पकड़ा गया और इस मामले में अब बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है जब से पूर्व आर्मी जनरल मनोज मुकुंद जी नरवणे जी का खुद का ट्वीट आ चुका है। आज अभी आपने जो बाइट चलाई थी राहुल गांधी की, उसमें राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि आप पेंगुइन पब्लिशिंग हाउस को बिलीव करेंगे या जनरल नरवणे को बिलीव करेंगे, और मैं तो इस देश के पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे को बिलीव करता हूं। तो चलिए, जनरल नरवणे साहब ने ट्वीट कर दिया है और उन्होंने वही कहा है जो पेंगुइन कह रही है। तो इसका मतलब अब साफ है, राहुल गांधी को अब जनरल नरवणे साहब की बात माननी पड़ेगी। वास्तविक स्थिति क्या है उन्होंने बता दी, दैट वो किताब जैसे कि पेंगुइन ने बताया ना पब्लिश करी गई है ना बांटी गई है किसी भी फॉर्मेट में। अब राहुल गांधी ने एक और बयान आज दिया, जब उनसे पूछा गया कि आपको किताब कहां से मिली, तो उन्होंने कहा ये किताब विदेश में उपलब्ध है। अगर आप स्टेटमेंट खोलेंगी पेंगुइन इंडिया का, तो उसमें एक शब्द बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है और उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली लिखा है दैट सारी की जो इसकी पूरी की पूरा इन होल पूरी की पूरी जो किताब है उसकी जो जितनी भी राइट्स है, सिर्फ सोल पब्लिशिंग राइट्स फॉर द बुक 4 Stars of Destiny, वो सिर्फ पेंगुइन इंडिया के पास है, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के पास है। इसका मतलब
चाहे देश हो या विदेश हो, चाहे इटली हो चाहे फ्रांस हो, हर जगह पेंगुइन इंडिया ही उसको पब्लिश कर सकती है। तो कैसे हो गई? अब सिर्फ एक गलती हुई पेंगुइन इंडिया से कि उन्होंने अपनी जो ट्वीट लिखी वो इटालियन में नहीं लिखी। इटालियन में लिखी होती तो ये कंफ्यूजन ही नहीं हो रही होती नाविका जी, क्योंकि राहुल बाबा को समझ आ रहा। लेकिन राधिका खेड़ा जी, सवाल को ये भी तो पूछ सकता है कि ये सारा मामला 4 फरवरी का है, 2 फरवरी से राहुल गांधी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये सच्चाइयां, ये ट्वीट, ये स्टेटमेंट 10 फरवरी को क्यों आ रहे हैं? ये भी एक सवाल है। नाविका जी देखिए ना, राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता है, लेकिन अब उन्होंने जब पूरे देश का मजाक बना दिया तो देशवासी और आज जनरल साहब ने खुद ये कर दिया कि एक हद होती है। एक बच्चे की तरह उनको सब कह रहे थे, चलिए जैसे बच्चे होते हैं ना, खिलौने की जिद करते हैं, मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए। 2 दिन तो घर वाले भी, माँ बाप भी कहते थे चलो रहने देते, अभी कुछ और टहलाते रहते हैं। लेकिन ये है कि मानते ही नहीं, पार्लियामेंट को चलने देना। तो देखिए समाजवादी पार्टी को इसमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि अखिलेश यादव जी ने आज पूरा नैरेटिव बदल दिया विपक्ष का। उन्होंने तो आज बजट के ऊपर बात कर ली, उन्होंने तो किताब के बारे में चर्चा ही नहीं करी। ये लोग एक पेज पे नहीं चल रहे हैं, आप बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? क्यों बीच में चिल्ला रहे हैं? क्या हो जाएगा उससे? आपके नेता एक्सपोज हो चुके हैं और ये वही नेता है नाविका जी। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब, कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब, ये पार्लियामेंट नहीं है। अगर हम अपनी भाषा में अब मर्यादा रखें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जनता पसंद ही करती है मर्यादित भाषा को। बकवास महिला से बात करते हुए कहना मुझे कम से कम अटपटा लगता है, इसीलिए आपको रोक रही हूं, आगाह कर रही हूं कि भाषा अपनी हम अगर सही रखें तो डिबेट भी अच्छी होगी। लेकिन तौसीफ भाई, मेरा सवाल आपसे है, आप राहुल गांधी के साथ नहीं चले और मुझे अभिषेक बैनर्जी का आज ये बयान बहुत अच्छा लगा कि पहले चिट्ठी लिख दीजिए और फिर वेट करिए 2-3 दिन। और ये एक सहज तरीका भी है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में किसी भी चेयर को एड्रेस करने का, कोई भी मुद्दा उठाने का। लेकिन यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ एक दिन चीफ जस्टिस को इम्पीच कर दो, एक दिन हाईकोर्ट के जज को इम्पीच कर दो, एक दिन वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दो, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो थे, एक दिन इलेक्शन कमिश्नर को इम्पीच कर दो, सबको इम्पीच कर दो और फिर क्या करो? जाके बाग में बैठ जाओ और वहां हो हल्ला करो। ऐसे देश की डेमोक्रेसी चलेगी? मैं समझती हूँ तृणमूल कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर विचार करके ये किया है। आपने एसआईआर के खिलाफ भी मुहिम नहीं छेड़ी, आप मुद्दों पर कह रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे कि एसआईआर को खत्म कर दीजिए। तो क्या राहुल गांधी के साथ कुछ प्लानिटरी मूवमेंट्स कुछ बैठ नहीं रहे आपके? नमस्कार नविका जी और सारे फेलो पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। नविका जी देखिए, यही है ना कि अगर कोई तानाशाही करे और उस तानाशाही की जवाब हम तानाशाही से ही दें तो ये सही नहीं है ना। आप देखिए, एक स्पीकर के अगेंस्ट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आप ला रहे हैं, आपका हक बनता है आप लाइए। पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 28 एमपी श्री अभिषेक बंदोपाध्याय ने साफ साफ जाहिर कर दिया, भैया हम भी साइन करने को तैयार हैं, मगर एक डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस होता है, एक शोकॉस लेटर दिया जाता है। भले आप पद में बड़े हैं, हम पद में आपसे छोटे हैं, हम एमपी हैं, आप स्पीकर हैं, तो लेटर है, आप एक लेटर तो भेजेंगे ना कि भैया हुआ क्या है। एक स्पीकर से मेरी बातचीत होगी, उस लेटर में स्पष्ट लिखा जाएगा कि हमारी ये दिक्कतें हैं, हमारी ये परेशानियां हैं। उसके बाद अगर स्पीकर साहब 2 से 3 दिन में, माननीय स्पीकर 2 से 3 दिन में अगर जवाब देते हैं, हम उसके अगेंस्ट फिर ऑब्वियसली हम इंडिया ब्लॉक के साथ आगे बढ़ सकते हैं। पर आप घोड़ा आप मैदान ऐसे नहीं कर सकते हैं। हम वापस से कह रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन हम साथ हैं, 28 एमपी साइन करने को तैयार हैं, पर भैया एक लेटर तो भेज दो। एक डेमोक्रेसी बोल के भी चीज होती है कि हम आपके अगेंस्ट तो जा रहे हैं, वो 4 पॉइंट्स जो है उस लेटर में हम 4 पॉइंट्स लिखेंगे। उसको लिखने के बाद राहुल गांधी ने जो मुहिम छेड़ा है, हम साथ चलने को तैयार हैं, बट देयर हैज टू बी इफ्स एंड बट। यहाँ कोई आतंकवादी या कुछ ऐसा कोई बड़ा कोई घेराव नहीं हुआ है। हाँ, सस्पेंड किया गया है, सस्पेंशन हुआ है, ये देखना बहुत जरूरी है। अब रही बात, मुझे लगता है कि उनके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन कमरुज़्ज़मान चौधरी, अब आप तृणमूल कांग्रेस को ही कन्विंस नहीं कर पा रहे तो देश और दुनिया को क्या कन्विंस कर लेंगे? सवाल यह है कि आपने भी 12 एमएलए बीजेपी के सस्पेंड किए थे और पूरे 1 साल सस्पेंडेड रखा था। कब? जब आपकी महाराष्ट्र में सरकार थी। आज हाय तौबा मचा रहे हैं और सवाल तृणमूल कांग्रेस ने सही उठाया है।
भाई कोई प्रोसेस होगा, कोई तरीका होगा। अब पहले उनको तो कन्विंस कर लीजिए, फिर देश को कन्विंस करेंगे। सबसे पहला चीज नाविका जी ये समझने का जरूरत है कि संविधान में स्पीकर को हटाने का प्रावधान इसलिए है ताकि निष्पक्षता बनी रहे। और हमको ये लग रहा है पिछला लोकसभा से इस लोकसभा तक ओम बिरला जी में कोई तरह का निष्पक्षता नहीं बची हुई है। जब राहुल गांधी ने चाहा कि एक जरूरी सुरक्षा विषय को पार्लियामेंट में उठाए तो उनको बोलने नहीं दिया गया। देखिए लोकसभा के संसदीय प्रणाली में क्या होता है, अगर कोई पार्लियामेंटेरियन अगर कोई ऐसा एक शब्द या ऐसा एक स्टेटमेंट लाए, उसको स्पीकर के पास अथॉरिटी है कि उसको एक्सपंज करने का। ये अधिकार उनके पास नहीं है कि ऑपोजिशन जो करोड़ों लोगों का प्रतिनिधि है उसका मुंह। अच्छा कमरुज़्ज़मान चौधरी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, मुझे बता दीजिए कि कौन सा ऐसा संवैधानिक पोस्ट है जिसको आप निष्पक्ष समझेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, आप बता इलेक्शन कमिश्नर, कौन है जो निष्पक्ष है आपके हिसाब से? हाई कोर्ट के जज तक आपको निष्पक्ष नहीं लगते। राधिका खेड़ा जी, तो ऐसा करिए, ये होलसेल में जो इम्पीचमेंट है, होलसेल में अविश्वास प्रस्ताव है, ये कर देते हैं। जैसे कि किस तौसीफ भाई आ रही हूं, राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। नाविका जी देखिए ना, राहुल गांधी की आदत हो गई है काम चोरी की। वो काम करना नहीं चाहते, वो बस चाहते हैं कि बाहर गार्डन में बैठे रहे और संसद में काम ना करें, और वही चीज वो अपने एमपीज को भी चाह रहे हैं। इसीलिए अब देखिए तृणमूल कांग्रेस भी उनको पाठ सिखा रही है और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने अलग लाइन लेके पाठ सिखा दिया। अब आप हर बार नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए ले आते हैं ताकि पार्लियामेंट ना चले, आप अंदर ना बैठे, और आप कभी जाके मौर्य शेरेटन में खाना खाए, कभी ताज में खाए, कभी जाके वहां पे खाएं, पता नहीं इस्लामिक सेंटर में गए हुए थे अभी 4 दिन पहले। उनको सिर्फ उसका काम है, क्योंकि वरना देखिए जब आपके पास नंबर ही नहीं है अविश्वास प्रस्ताव के लिए तो आप संसद का समय क्यों वेस्ट कर रहे हैं? और दूसरी बात, ओम बिरला जी ने ऐसा क्या कह दिया? तीसरी बात, अब आपने ही दिखाया कि देखिए ना सामने मेरे भी कॉपी है और एक जगह नहीं गलती हुई है। इट इज नॉट अ टाइपिंग एरर। 2 फरवरी 2025, 3 फरवरी 2025, 4 फरवरी 2025, 5 फरवरी 2025। अरे भाई साहब, आप कम से कम तारीख तो सही लिखिए, या एक वो लेटर बना के रखा हुआ है उसी को कॉपी पेस्ट खेलते रहते। अरे नक्कल के लिए भी अक्ल चाहिए होती है और वो साबित हो गया कि उसकी भी अक्ल नहीं है पप्पू की पार्टी को। और अगर इतने ही सीरियस है ये लोग, तो राहुल जी ने उस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? वैसे तो संविधान का पाठ सबको पढ़ाते फिरते हैं, इतनी बातें करते हैं, और सुनिए जिनको यही नहीं पता कि स्पीकर को एड्रेस कैसे करना है। अब उसकी नहीं राधिका खेड़ा जी, अमर्यादित नहीं कहेंगे, देश के एलओपी हैं हम, उनके लिए भी रिस्पेक्ट से बात करेंगे। उनका व्यू सही हो गलत हो, आपका उस पे जो ओपिनियन हो, हम अपनी भाषा को संयम से इस्तेमाल करें। लेकिन अजीज खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, भैया चल ही क्या रहा है? इतनी गलतियों वाला टेस्ट पेपर मैं लिख के आऊं तो मेरी माँ तो मुझे मार देती अगर इस तरह से मैं एग्जाम दे के आऊं। और मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूं और इतनी गलतियां, एक ही डेट में इतनी गलतियां कर दूं, और वो जा रहा हो अविश्वास प्रस्ताव के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट लेटर, तो भाई गॉड शर्म आ जाए हमें। अब ये अविश्वास प्रस्ताव पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं जल्दबाजी हुई, ना डेट ठीक किया। वो राधिका खेड़ा जी का आरोप है कि ये बना के आप रखते हैं, फिर कॉपी पेस्ट करके तारीख जो है डेट लगाते हैं, ईयर भी चेंज करना भूल जाते हैं और वही भेज देते हैं। और मैं आज मुलायम सिंह जी को याद कर रही हूं। आप मुस्कुराते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं अजीज खान साहब, लेकिन मुलायम सिंह जी को याद कर रही हूं, और ये 2013 का उनका वाक्य है। उन्होंने सलमान खुर्शीद के, तब जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, उनके चाइना विजिट पर ऑब्जेक्शन कहा था, और कहा था कि क्यों जा रहे हैं हम बार बार। और उन्होंने ये भी कहा, मैं ये 8 साल से मुद्दा उठा रहा हूं कि 1962 का रिपीट होने वाला है और हमारे देश की जो भूमि है वो चीन की तरफ जा रही है। ये मुलायम सिंह यादव जी ने तब कहा था 2013 में। किसकी सरकार थी आप जानते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, आज जब राहुल गांधी खड़े होकर एक किताब का सहारा लेकर इस तरह से सारा संसद रोकते हैं,
तो कोई 2013 का सवाल नहीं पूछेगा? या फिर सब के सब होड़ लगाकर उस चिट्ठी पे हस्ताक्षर करते रहेंगे, चाहे किताब प्रकाशित हो अप्रकाशित हो? अब सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए नाविका जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी आपने आदरणीय नेताजी की बात की। देखिए नेताजी ने तो बार बार इस बात को कहा कि चाइना बहुत ही खतरनाक है, वो पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा दुश्मन आज की डेट में अगर देखा जाए तो चाइना। ये नेताजी का कोड है, ये तो बाकायदे नेताजी इस बात को कहते रहते थे। उन्होंने हमेशा मुखालफत की। और कहीं ना कहीं आज बीजेपी आप देखिए जब से शासन सत्ता में आई है, पता नहीं कौन सी दिक्कत है, क्या परेशानी है कि वो चाइना के आगे पीछे घूमने का प्रयास हमारे जो नेतागण है, यानी हमारे जो सत्ता में लोग बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं करते हैं। एक बात देखिए, आज का जो आपने इशू उठाया और जो ये किताब की बात है और तमाम बातें हैं, चूंकि लगातार चर्चा हो रहा है और बहुत सारी बातें कि किस तरह जनरल साहब का जो ट्वीट आया 15 दिसंबर 2023 का, और उन्होंने कहा कि बाकायदे इसका लिंक अवेलेबल है और बहुत सारी बातें हैं, वो मेरे ख्याल से लगातार चर्चा हो रहा है। देखिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज हमारे नेता ने जो बात उठाई, उस बात को भी समझिए कि आज बीजेपी चारों तरफ घिर गई है। आप देखिए उसके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। देखिए किस तरह असम के मुख्यमंत्री किस तरह कैसे भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर्दे के पीछे छिपने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री तमाम जो इस तरीके के हेट स्पीच आ रहे हैं, हमारे नेता ने खुल करके इस बात को कही। तो बहुत सारे मुद्दे उठाए, क्योंकि लोकतंत्र में बहस बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन राहुल गांधी को क्यों नहीं कहते कि बहस करने दिया करें? कभी महिलाओं को आगे भेज देते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, कभी किताब पर उन्होंने गतिरोध किया हुआ है, कभी अविश्वास प्रस्ताव पर गतिरोध किया है। सवाल मैं यही पूछ रही हूं कि आपकी मजबूरी क्या है? जब चीन ने भारत का लैंड 2013 में लिया, तब आपसे क्यों नहीं पूछा गया? और आपकी क्या मजबूरी है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ पा रहे, चीन पर उनके साथ खड़ी नजर आती है? देखिए मुझे लगता है नविका जी, सबसे पहले तो मैं एक बात जरूरी कहना, कमरुद्दीन जमात जी तो मतलब मुझे लगता है बड़ी अच्छी हिंदी है इनकी, और मैं सुन रहा था तो सारी चर्चा में देख रहा तो इन्होंने कहा कि वो अनिर्णय की स्थिति में थे, अब जो उचित समझो वो करो। अगर आप नविका जी फील्ड में किसी रिपोर्टर को ये कह देंगी कि जो उचित समझो वो करो, तो वो तो खुश हो जाएगा, उसको तो लगेगा इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, फ्री हैंड हो गया। और मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसीलिए मैं वहीं पहले आ रहा हूं। इसी को एम्पावरमेंट कहते हैं। एम्पावरमेंट होगा ये तो, मतलब अगर आपका बॉस, आपका जो लीडरशिप है वो आपको कहे कि जो उचित समझो वो करो, तो इससे ज्यादा एम्पावरमेंट नहीं हो सकता है। इसी को तो लोग नहीं देते हैं, वो ये देते नहीं, कहते नहीं कि अच्छा नहीं ये नहीं, हम जो बताएंगे वो करो। अब सवाल ये है कि 26/11 से लेकर महत्वपूर्ण मौकों पर न तो ये कह पाए कि जो उचित समझो वो करो, और न तो ये बता पाए कि क्या करो। वो कौन सी अवस्था होती है, कमरुद्दीन जमात जी को पहले ये बताना चाहिए। ये थोड़ा सा, क्योंकि राहुल गांधी का समझ में आता है, वो जो उचित समझो वो करो को हो सकता है ना समझें, क्योंकि उनका एकदम से वो अंग्रेजियत वाला माइंडसेट है। वो कई बार लोग कहते भी हैं कि वो हिंदी में बोलते हैं तो नहीं समझ पाते, लेकिन कमरुद्दीन जमात जी से ये उम्मीद नहीं थी। नंबर 1। नंबर 2, ये मुझे लगता है कि देश ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष का राजनीतिक जो, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल डेप्थ जो होती है, राजनीतिक गहराई एक बार समझ ली फिर से। जिस तरह से राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर बचकानी हरकत की है, आपको अगर यह कहना था कि नरवणे साहब की पुस्तक सरकार नहीं छपने दे रही, खूब मुद्दा बनाइए, एकदम करिए, और संभव हो तो नरवणे जी को कहिए कि वो कोर्ट वगैरह जाएं और कहें कि हमारी पुस्तक छपने नहीं दी जा रही। फिर वहां बहस होगी, डिबेट होगी कि क्या कुछ नियमों का उल्लंघन हुआ है, क्या डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कुछ परमिशन लेनी थी, वो नहीं, वो ली गई, क्या वो ऑपरेशनल प्रोसीजर में कुछ है क्या। बाकी मैं हमेशा ये कहता रहा और फिर से दोहरा रहा हूं कि सरकार ने जाने क्यों इस पर डिबेट नहीं होने दी। मैं तो मानता हूं कि होने देना था, राहुल गांधी की हर बात का जवाब और अच्छे से आ जाता। और जहां तक रही बात कि कौन किसके साथ खड़ा है, राहुल गांधी के पीछे कोई नहीं खड़ा है। एक लाइन में समझिए नविका जी,
कौन किसके साथ खड़ा है, कहां जा रहा है, अभिषेक बनर्जी क्या कह रहे हैं, राम गोपाल जी क्या कह रहे हैं, ये सब तो उसमें अलग अलग मुद्दे पे बोले। एक लाइन की बात है, राहुल गांधी जैसे नेता के पीछे जितने लोग विंडो में हैं विपक्षी पार्टी के, कमरुज्जमा जी के बगल में देखिए अजीज खान जी हैं, तौसीफ भाई हैं, ऋतुराज जी हैं, तीनों से पूछिए, राहुल गांधी को कोई नेता मानने को तैयार नहीं है उनकी इसी हरकतों की वजह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और जनता भी समझ रही है। और ऋतुराज जी, जनता के सवाल हैं। हिमानी प्रयागराज यूपी से पूछ रही हैं, जब पेंगुइन प्रकाशन ने ही पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब के लीक से इनकार कर दिया, नरवणे जी का बयान आ गया, तो फिर क्या राहुल गांधी जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं? संजय मिश्रा बदोही यूपी से पूछ रहे हैं, प्रकाशक भी खंडन कर रहा है, लेखक भी खंडन कर रहा है, ऐसे में क्या राहुल गांधी पर कार्रवाई क्यों ना हो? असित मोदी का मुंबई से सवाल है, क्या राहुल गांधी जी संसद में आपातकाल का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये आम जनता के सवाल है। ऋतुराज जी, आप कहां खड़े? नाविका जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग किसी को बोलने नहीं देना चाहते हैं। ये विपक्ष को नहीं बोलने देंगे, ये जो है तो गवर्नर मलिक को नहीं बोलने देंगे पुलवामा के मामले में जब बोलना चाहते थे। ये हमारे देश के सेना प्रमुख नरवणे जी, जो कि 2 साल से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी किताब छपेगी, अगर इनकी बात ही मान ले हर्षवर्धन त्रिपाठी की कि भाई उसमें दिक्कत क्या है, तो दिक्कत क्या है, तो छपने क्यों नहीं दे रहे किताब? मतलब आप नहीं चाहते कि आर्मी चीफ अपनी बात कह सके दुनिया के सामने में? तो प्रॉब्लम ये है कि अरे ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, तो दिक्कत क्या है? बोलने क्यों नहीं देते हो? सवाल ये है कि एप्सिन फाइल पे बोलने नहीं दोगे, चाइना के मुद्दे पर बोलने नहीं दोगे, आर्मी चीफ को बोलने नहीं दोगे, उसको लेकर के आपको दिक्कत है, उस पर आप जवाब नहीं दोगे। तो भैया जवाब दो, बोलो, इसी के लिए तो संसद भवन होता है। 4 महिलाएं जो है सो बैनर लेके चले जाती हैं तो बोलते हो कि हमारी जान को खतरा है। मतलब किस तरह का माहौल बना रहे हो? ऐसा लोकतंत्र की कल्पना हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने करी थी। ऐसे लोकतंत्र की कल्पना हमारे जो है सो हजारों लोगों ने जिन्होंने शहादत दी थी देश की आजादी के लिए की थी। तो प्रॉब्लम है क्या? आज नरवणे जी ने जो पहले ट्वीट किया था 2023 में कि माय बुक इज अवेलेबल, क्या बोलते खरीदने के लिए, और आप कह रहे हो कि भाई बुक पब्लिश नहीं हुआ, ये तो भी गृह मंत्रालय ये भी पेंगुइन ने समझा दिया। भैया, प्री ऑर्डर और पब्लिश बुक में फर्क है। पेंगुइन समझा रहा है, आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन ये पेंगुइन पब्लिशर जो है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। दूसरा, ऋतुराज जी, आप क्या चाहते हैं कि देश के जितने भी डिफेंस सीक्रेट्स हैं हम निकालकर छपवा दें और भेज दें? क्या किसको भेजना चाहते हैं? चीन को भेजना चाहते हैं? पाकिस्तान को भेजना चाहते हैं? ये इररिस्पॉन्सिबल नहीं है क्या? नहीं, इररिस्पॉन्सिबल सरकार है जो बोलने नहीं दे रही है। चाइना खड़ा है 100 मीटर पर, आर्मी जनरल परमिशन मांग रहा है, और आप कह रहे हो कि जो में आए करो। तो उनको लिखकर भेज दीजिए कि हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, कहां पर क्या खड़ा हुआ है, वो सब लिखकर ब्यौरा छापकर भेज दे। क्यों हर्षवर्धन त्रिपाठी जी यही चाह रहे हैं ना विपक्ष वाले? नाविका जी, मुझे सचमुच बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऋतुराज जी इतनी सामान्य बात नहीं समझ पा रहे हैं। इस देश में किसी को भी बोलने से कोई रोकने का कोई काम नहीं कर रहा है, और अगर बोलने से रोकने का काम कर रहा है तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय है, क्या वहां भी रोक दिया गया है क्या? और जितने जनरल हैं, जितने आर्मी के सर्विंग ऑफिसर रिटायरमेंट के बाद बुक लिखते हैं, उसमें से किसी में भी पहली बात तो प्रोसीजर पर बात होनी ही नहीं चाहिए। ये तो सामान्य समझ का मसला है ना, वरना तो हमारा नेता प्रतिपक्ष ऐसा मिला हुआ है जो पूछता है हमारे कितने फाइटर गिरे। यानी युद्ध के दौरान अगर हमारा विपक्ष इंदिरा जी से उस वक्त सवाल पूछता तो आज बांग्लादेश का ये तमगा नहीं होता। ये काम नहीं करते। कोई भी जिम्मेदार विपक्ष भारत की रक्षा के मामले में, सुरक्षा के मामले में इस तरह के सवाल नहीं पूछता। और मैं तो कह रहा हूं कि इस पुस्तक के जितने एक्सर्ट मैंने पढ़े हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखी डिबेट करा ले, लेकिन आप उतर कर रहे हैं। 100 मीटर पर चाइना खड़ा है, उस पर अटैक करना है या डिफेंस करना है, क्या करना है? आप बोल तो मैं नहीं, तो ये स्पेशलिस्ट जनरल साहब तय करेंगे या आप अपने दफ्तर में तय करना चाहते हैं? तौसीफ भाई, इस बात का इतना मुद्दा बनाया जाता, मैं पूछना चाहती हूँ, ये स्पेशलिस्ट डिसीजन डिफेंस का जो है वो आर्मी चीफ लेंगे या देश की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट लेगी? नहीं, बिल्कुल, देखिए ये तो बात बिल्कुल सही नाविका जी। बिसाइड पॉलिटिक्स
एक बात तो समझना पड़ेगा कि हमारी जो सीक्रेट एजेंसी है, जो हमारी जो कंट्री की सीक्रेट है, वो हम बाजार में यूं ही नीलाम नहीं हो दे सकते। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये बात राहुल गांधी को समझ में क्यों नहीं आ रही है? नहीं, मगर बात ये भी है कि एक पुस्तक को लेके हाउस एडजर्न हो रहा है, हाउस नहीं चल रहा। नविका जी, आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि माननीय स्पीकर को आके हाउस को चलाना चाहिए था, और यहां पर बात रफा दफा ये करना चाहिए था कि जो एक्स चीफ आर्मी जो है उनको एक बार आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देना चाहिए कि भैया हमने इस किताब में ये बात कहा है, हमने इस किताब में ये बात नहीं कहा है। भाई बात खत्म। मगर जो आज राधिका खेड़ा जवाब दे रही है। नाविका जी, ये बार बार चर्चा हो रही है कि नरवाने साहब को आके बोलना चाहिए उनकी किताब, तो हम उनके ऑन रिकॉर्ड वीडियो इंटरव्यूज के बारे में बात करते हैं। बतेरे न्यूज चैनल्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया था और साफ तौर से कहा था कि 1979 के बाद पहली बार चाइना को ऐसा नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार इंडिया ने वर्ल्ड को दिखाया कि कैसे एक बुली चाइना को टेक ऑन किया जा सकता है। पहली बार चाइना को नुकसान हुआ। तो ये बात आप क्यों नहीं बात करते जब उनका वीडियो रिकॉर्ड है? देखिए, बीच में मत चलाइए द्वार, ये मछली बाजार नहीं है आप लोग जो कर रहे हैं। असली बात आती है सामने तो फटफट बन के पॉपकॉर्न फुदकने लगते हैं। जनरल नरवाने के ऑन रिकॉर्ड वीडियो बयान है, या आप बोल ले या मैं बोल दूंगा ना, किसी की बात भी नहीं जाएगी। जनरल नरवणे ने बिल्कुल ऑफिशियल तौर पर कहा है कि 1 इंच भी जमीन हमने नहीं दी। पॉइंटेड सवाल लद्दाख के गलवान के मामले में जब पूछा गया, उन्होंने ये जवाब दिया। उसे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आज चाहिए इनको। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बहुत पहले कर दी थी। क्यों विश्वास नहीं है आपको? किस पर विश्वास है आपको? देश के चीफ जस्टिस पर विश्वास है आपको? देश के वाइस प्रेसिडेंट पर विश्वास है? स्पीकर पर विश्वास है? हाईकोर्ट के जज पर विश्वास है? इलेक्शन कमिश्नर पर विश्वास है? किसी पर तो विश्वास है नहीं। देश कैसे चलेगा अजीज खान साहब? और जनता भी पूछ रही है। कुलदीप गोनियाल नोएडा से पूछ रहे हैं, नरवणे जी की आत्मकथा लिखी और राहुल गांधी के पास वो उपलब्ध है, सरकार बता दे कि हकीकत क्या है। सारंग अग्रवाल देहरादून से पूछ रहे हैं, 118 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत किए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नहीं किया। क्या यह जिम्मेदारी से भागने की राजनीति नहीं है? राकेश कुमार रांची से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा नरवणे झूठ नहीं बोलेंगे। अब नरवणे जी का बयान आ गया, क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे? सवालों के जवाब दे दीजिए अजीज खान साहब। देखिए नाविका जी, यही तो सवाल है कि बीजेपी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती, और जब जब वो सवालों में उलझती है तो वो सहारा किसी और चीज का ले लेती है। भाई ये सिंपल सी बात थी, एक किताब की बात थी, भाई बयान दे देना चाहिए कि साहब ऐसी स्थिति है, लेकिन अब उसको इतना लंबा घुमाने की जरूरत मुझे नहीं लगता है। और मुझे लग रहा है कि अगर विपक्ष उस पर सवाल कर रहा है तो मुश्किल से थोड़ा सा जवाब दे देते कि भाई हां या ना, और मुझे लग रहा है इतना कह करके आगे निकल जाते। जिस तरह गतिरोध उत्पन्न है, कहीं ना कहीं आज जो सत्ता में लोग बैठे वो चर्चा नहीं करना चाहते। आप देखिए किस तरह माननीय मोदी जी को लोकसभा में बोलना था, किस तरह वो पीछे हटे। सहारा किसी और का, किसी और ने ओम बिरला जी ने आपने वो तस्वीरें नहीं देखी? आपने वो लोकसभा की तस्वीरें नहीं देखी? मंत्रीगण वहां खड़े हैं एकदम हाथ जोड़कर कि ऐसा मत करिए, ये इस तरह से सही नहीं लगता। प्रधानमंत्री के अंदर जाने की जगह नहीं है, अपनी कुर्सी पर रोककर एक घेराव सा किया हुआ है उस कुर्सी का। मैं पूछना चाहती हूँ, ये ही आप चाहते हैं कि संसद ऐसे चले? माननीय मोदी जी को खतरा, सेफेस्ट जगह खतरा या ना खतरा, उनके आने की कोई जगह रख छोड़ेगा तो ना। जवाब नहीं देना चाह रहे। नहीं, कमाल है, कमाल है। मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। मुझे तौसीफ भाई मुझे बता दीजिए, मैं खतरे की बात आप अलग करिए, आप मुझे बता दीजिए वहां प्रधानमंत्री के आने का रास्ता है या नहीं? हाँ या ना? तस्वीरें आपने भी देखी है, मैंने भी देखी। देखिए वो बिल्कुल क्लस्टर हो रहा है, मैं भी समझ पा रहा हूं, मगर मैं आपसे यही कह रहा था नाविका जी कि बच्चे से लेके बूढ़े आज पार्लियामेंट लाइव देखना चाहते हैं, और अगर इसी तरीके से हाउस एडजर्न होता रहेगा, और स्पर्श कहा कि भैया ऐसे नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी में बात को रखनी चाहिए। मानती हूं कि हाउस चलना चाहिए और सत्ता पक्ष को भी चलाना चाहिए, लेकिन क्या विपक्ष का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है? यह भी सवाल है पब्लिक का। बिल्कुल, आप ऐसे देखिए, दोनों पक्ष अंदर में गुंडागर्दी नहीं कर सकते,
आपको कई 100 करोड़ बात वोट की मिलने के एक बात, तृणमूल कांग्रेस आज कांग्रेस के साथ क्यों नहीं खड़ा? अगर पार्लियामेंट को बंधक बनाना सत्ता पक्ष का काम नहीं है तो पार्लियामेंट को बंधक बनाना विपक्ष का काम भी नहीं है। और यहीं पर आपकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का सवाल खड़ा होता है, जो पब्लिक पूछ रही है। पब्लिक पूछ रही है कि पिछले 2 हफ्तों में लगभग 90 करोड़ रुपए टैक्स पेयर के मनी का खत्म हो गए, सिर्फ इसलिए कि दोनों साइड बस ईगो पर खड़े। और हमने एक सर्वे किया, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल के साथ इंडी ब्लॉक भी नहीं। आपकी राय? 18,000 लोगों ने जवाब दिया। राहुल गांधी पर भरोसा नहीं 81% लोग, पार्टियों का अपना स्टैंड 17%, कह नहीं सकते 2%। 81% लोग कहते हैं अरे भाई इंडिया ब्लॉक में भी फूट है क्योंकि राहुल पर किसी का भरोसा नहीं। अब पब्लिक तो कह चुकी, बाकी पार्टियां क्या करेंगी ये देखना बाकी है। आज तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं और दर्शकों आपसे लेती हूं इजाजत। नमस्कार। जाइएगा मत। पाठशाला